अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज के जी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कैसे आप लोग एक सोशल मीडिया पोस्ट फ्रॉम स्क्रैच फोटोशॉप में डिज़ाइन करोगे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोगों ने क्या करना है, एक वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना है जी सब्सक्राइब, और प्यारा सा एक कमेंट लीव कर देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इस चैनल पर अब साथ साथ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के साथ साथ आएगी जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी वीडियो, जिसके अंदर मैं लोगो डिज़ाइन करना आप लोगों को बताऊँगा, ब्रांड गाइडलाइंस, ब्रांड आइडेंटिटी, विजुअल आइडेंटिटी एंड ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ आप लोगों को इस चैनल पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, और किस तरीके से मार्केट के अंदर ये काम हो रहा है वो भी आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी करेंगे, वेब डिज़ाइनिंग भी करेंगे और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी ऑफ कोर्स करेंगे। तो काफ़ी मज़े का कंटेंट आगे आने वाला, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, तो अब एक छोटा सा म्यूज़िक इंट्रो हो जाए, जिसके बाद जो है मैं स्टार्ट करूँगा जी, और आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप लोग एक सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है? ऑलराइट, तो जी ये है जी फ़ोटोशॉप सीसी 2021। ओके, और अगर आपके पास पिछला फ़ोटोशॉप भी है तो कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन होना तो मस्ट चाहिए और आना भी चाहिए। ठीक है? और अगर आप लोगों को भाई फ़ोटोशॉप आता है लेकिन उसमें चीज़ें बनाना नहीं आता, तो ये वीडियो आप लोगों के ही लिए है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ से एक सोशल मीडिया पोस्ट का जो साइज़ होता है वो होता है जी 1080 पिक्सेल्स और 1350 हाइट। डन है? रेज़ोल्यूशन मैं 500 की रख रहा हूँ, और बस क्रिएट किया और ये चीज़ मेरे पास सामने खुल के आ गई। अब जी यहाँ पर हम चीज़ें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आप लोगों को मैं ना एक लोगो ऑन करके दिखा दूँ। तो यहाँ पर मेरे पास वर्क और लोगो, तो ये है जी वो लोगो जिस पर मैं ये पोस्ट बनाऊँगा। बेसिकली ये एक आपको लोगो से पता लग ही रहा है कि ये एक कार ऑटो वर्कशॉप है, जिसकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज कार इंजन की और ऑयल चेंज इस तरीके की सर्विसेज देती है। तो इसके ऊपर भाई हम एक सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, और उसको अपने बिहेंस या दूसरे दीगर प्लेटफॉर्म्स पे हम एज अ पोर्टफोलियो भी ऐड करेंगे। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं फ़ोटो, यहाँ पे ये जो कैनवस है मेरा, कैनवस पे ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक कलर ऐड कर ले कल 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 एक कलर मैं यहाँ से ब्लैक ऐड किया, गूगल पे आए और इमेजेस पे गया, इमेजेस पे जाके मैंने यहाँ से सिंपल एज़ दैट क्या करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इसका बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड पे ना कोई ऐसा कार वर्कशॉप का जो है ओवरले टाइप इमेज हो। तो यहाँ पे सिंपल एज़ दैट कार वर्कशॉप लिखूँगा। ठीक है? और यहाँ से कोई ना कोई एक सिलेक्टिव इमेज निकाल के मैं क्या करूँगा, सिंपल एज़ दैट वहाँ पे अपने इमेज में यूज़ कर लूँगा जो डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ से सिंपल एज़ दैट मैं कौन-सी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, कि ये वाली कर लेते हैं, या एक और आई थी यहाँ पर ये वाली। ये लेकिन साइज़ में बहुत छोटी है, तो मुझे कुछ ऐसी इमेज ढूँढनी है जो साइज़ में भी बड़ी हो और देखने के अंदर भी वो हाई क्वालिटी हो। हाई क्वालिटी ना भी हो, क्योंकि वो उसको मैंने वैसे ही इसको ब्लर कर देना। तो ये वाली इमेज मैंने सेलेक्ट की, कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पर इस तरीके से बड़ी कर दिया, बड़ा किया, और यहाँ से ओपेसिटी मैंने कर देनी जी इसकी थोड़ी सी कुछ ऐसे। डन हो गया। तो ये मेरा बैकग्राउंड ओवरले यहाँ पर लग गया। अब अगला काम, कि अभी हमें ये नहीं पता कि हमने पोस्ट किस बारे में बनानी है, तो आपको इस ब्रांड की जो वेबसाइट है ना, उसके ऊपर मैं लेके चला जाता हूँ, quickfix.com.pk। ये है जी इस ब्रांड की वेबसाइट। काफ़ी स्लो है लेकिन ब्रांड ने बनाई हुई है। यहाँ पर आएँगे तो सर्विसेज़ के अंदर इनमें ये वाली मेनली जो सर्विस है ये ब्रांड भी ऑफ़र कर रहा है। तो इसी सर्विसेज़ के अंदर से मैं कोई ना कोई सर्विसेज़ उठा के उसके ऊपर एक सोशल मीडिया पोस्ट बना के आप लोगों के सामने रख देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ कह लो कि कौन-सी इंजन ओवरहॉलिंग के ऊपर मैं एक पोस्ट डिज़ाइन कर लेते हैं। ये है जी टॉपिक इंजन ओवरहॉलिंग। तो सबसे पहले मेन स्टेप ये रहेगा कि यहाँ पर एक ये आइडिया तो ये है कि यहाँ तो मैं एक इंजन निकाल के साइड पे लगा दूँ और टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दूँ, या दूसरी ऑप्शन ये है कि उसको मॉडर्निज़्म के साथ ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये हो सकता है, मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ कि कार मैकेनिक
इंजन सर्विस, ठीक है। तो इंजन सर्विस कुछ इस तरीके की ये चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं और यहाँ से ना मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो इमेज है ये मुझे इसी रिलेटेड मुझे इमेज चाहिए, तो ये कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर ये नहीं करना तो क्या कर सकते हैं हम, ये वाली इमेज ओके है, ये वाली इमेज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ना ये वाटर मार्क है, आप लोग इसको रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं करना तो यूज़ ही ना करो। तो आई गेस ये वाली कर लेते हैं ना। तो सिंपल है, इसको सेव नहीं करना यार। यहाँ से मैं करूँगा जी कॉपी, यहाँ पे आऊँगा पेस्ट कर दूँगा और पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सिंपल थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर देता हूँ। जो पिछली इमेज लगाई थी उसको ना ख़त्म कर रहा हूँ, अभी नहीं। ओके, तो इमेज को ना यहाँ पे मैं भाई रिप्लेस करके ना मैं सिंपल एज़ दैट क्या करूँगा, पेन टूल लूँगा और इसकी ये वाली ये जो हाथ है और ये वाला जो इसने टूल पकड़ा हुआ है, इसकी सिलेक्शन लूँगा सिर्फ। तो मैं यहाँ पे वीडियो को करने लगूँ जी तेज़, ताकि आप लोग यहाँ पे बोर ना हो। ओके, तो ये चीज़ मैंने यहाँ से पाथ ले लिया और कंट्रोल एंटर दबा के सिलेक्शन ली और यहाँ से मैं सिंपल एज़ है इसको इस तरीके से ये मैंने सेपरेट कर लिया। अब मैं ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं थोड़ा सा कर दूंगा जी यहाँ से ऐसे राउंड डल, और इसकी जो पैसिटी है इसको भी मैं सिंपल एज दैट क्या करूँगा, इमेज एडजस्टमेंट ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस की कर देंगे जी कम, कुछ ऐसे। तो ये चीज़ आ गई। अब मैं अगला काम ये करूँगा, ये वो जो लोगो है ना, लोगो मैं लेकर आऊँगा यहाँ पर और सिंपल एज दैट यहाँ से छोटा कर दूँगा, छोटा करके मैं यहाँ पर लगा दूँगा। डन। अब मैं सिंपल यहाँ पर लिखूँगा जी, मेन मेरा जो मोटिव रहेगा इंजन ओवरहॉलिंग। डन। तो कलर रहने वाला जी हमारा रेड, तो रेड ले लिया और यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा जी अभी फ़िलहाल इंजन लिखकर मैं कंफर्म करूँगा और यहाँ से इसको कर दूँगा जी बड़ा, थोड़ा और बड़ा कर लें और यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल निकाल के इधर प्रॉपर्टी पैनल निकाल के मैं क्या करूँगा, इसकी लेटर स्पेसिंग को मैं कर दूँगा कम करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका एक फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा जी, कौन सा करूँगा, GW प्लेजेंस, और जो मैंने लेटर स्पेसिंग इसको इतनी दी है ना, मैं यहाँ से करूँगा -50% या 0 ही कर लेते हैं, क्योंकि ये फ़ॉन्ट अपने अंदर ही एक ये चीज़ रखता है, मतलब कि अपने अंदर ही एक लेटर स्पेसिंग जो है उसकी ऑलरेडी कम है फ़ॉन्ट की। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंफर्म करूँगा और सिंपल एज़ दैट इसकी सिलेक्शन लूँगा कंट्रोल दबा के और इसको मैं कर दूँगा जी मास्क और कंट्रोल आई कर दूँगा ताकि वो मास्क इन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद ये चीज़ इस तरीके से मैंने क्रिएट की। अगला काम करूँगा कि अब ये टेक्स्ट का कलर सिर्फ एक यूँ समझ लो सिंपल है, तो सिंपल मैं रखने वाला तो हो नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा और इसके सीधा जाऊँगा जी अपने ग्रेडियंट ओवरले में, एंड ग्रेडियंट ओवरले में जाकर मैं सिंपल यहाँ पर रेड की एक ब्राइट रेड लूँगा और एक जो होगा वो रखेंगे हम डार्क रेड, तो थोड़ा सा नीचे इस तरीके से, ठीक है जी। और यहाँ से इसको कर देंगे जी एंगल इसका 90 नहीं -90 किया और उसके बाद करूँगा जी इसमें स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं हम। स्ट्रोक हम रखेंगे जी इसका 1 पे, यहाँ स्ट्रोक रहने दें, हाँ स्ट्रोक रहने देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ ज़रूरत है कैसे मैं बताता हूँ। ये जो कलर है, कलर की जगह मैं करूँगा जी ग्रेडियंट, और इस तरीके से नीचे से जो ग्रेडियंट आएगा वो आ जाएगा हमारा ब्लैक कलर का और ऊपर आ जाएगा जी वाइट कलर का, ठीक है। फिर मैं करूँगा जी यहाँ से ओके, और उसके बाद अगला काम आ जाएगा जो मेरा कंटेंट था यहाँ से
सर्विसेज में जाके इंजन ओवरहॉलिंग, डन है। तो ओवरहॉलिंग रहता है हमारा लिखने वाला, तो यहाँ से इस तरीके से करके इसको मैं थोड़ा हाइड कर रहा हूँ। अभी अभी दोबारा ऑन कर लेते हैं। तो ओवरहॉलिंग, तो जैसे मैंने कंटेंट लिख दिया, इसका टेक्स्ट का साइज़ मैं कर रहा हूँ जी 25। अभी वैसे मैंने किया, अभी कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ से मैं करूँगा अमेरिकन सिग्नेचर नाम का मैंने भाई फ़ॉन्ट लिया, और ये ओवरश्योर करूँगा कि मेरा जो लेटर्स हैं वो छोटे हों, सिर्फ पहला हो कैपिटल। ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग करके मैं इसको टेक्स्ट के ऊपर ही रखूँगा और नीचे वाले टेक्स्ट को ऑन कर दूँगा, सिंपल। और यहाँ से मैं यहाँ पर इस तरीके से लगाकर थोड़ा सा इसको कंटेंट को मैं कर दूँगा जी बड़ा, अराउंड इतना। और यहाँ पर इस तरीके से हम लगा सकते हैं कुछ ऐसे। तो ये टेक्स्ट हमारा लग तो ठीक रहा है, लेकिन यहाँ पर सही लगेगा। यहाँ पर करने के बाद अब आपको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी जो ड्रॉप शेडो है ना इस टेक्स्ट पे, वो मैं दूंगा जी यहाँ पर वाइट की जगह ब्लैक। एंड दी सेकेंड थिंग इज, इसको ऐसे करेंगे और मतलब साइज़ मैंने कम किया, जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा करके जो ओपेसिटी है वो मैं कर देनी कम, कुछ ऐसा। ये चीज़ आ गई। और अब ओवरऑल पोस्ट अगर देखें तो इंगेजिंग भी लग रही है, हमारा जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो रहा है। बेसिकली हमने ऑडियंस को ये बताना है कि हम एक ऐसी वर्कशॉप है जो इंजन ओवरऑलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे एक रियलिस्टिक इफेक्ट बनाने के लिए मैं सिंपल एज एक न्यू लेयर लूँगा, टेक्स्ट की सिलेक्शन लूँगा, ब्रश टूल लूँगा और ब्रश को कर दूँगा जी सॉफ्ट, कुछ ऐसे। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैं कर रहा हूँ ऑल्ट दबा के ना, मैंने किया हुआ जी राइट क्लिक, ये है राइट क्लिक, ठीक है। और राइट क्लिक जैसे आप होल्ड कर रहे हो, दोनों चीज़ें मैंने होल्ड की हैं, राइट क्लिक भी और मेरा ऑल्ट की। तो जैसे मैं राइट पे माउस लेके जाऊँगा तो ब्रश बड़ा होगा, लेफ्ट पे छोटा, और जैसे ही ऊपर मैं लेके जाऊँगा ब्रश सॉफ्ट होगा और ये हार्ड होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यूँ समझ लो शॉर्टकट है। और यहाँ से मैं इसका ब्रश को कर दूंगा सिंपल एज दैट, इसका फ्लो जो है वो कर दूंगा जी यहाँ पर कम, और यहाँ पर ब्रश इस तरीके से हम फेर लेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। और यहाँ से भी आ रही है तो यहाँ से भी कर लेते हैं, ये आ गया। और दूसरी वाली साइड पे भी कवर कर लेते हैं, ये आ गया और यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब हमने कर लिया, लेकिन इशू ये आ रहा है कि जो हमारा जो शेडो है वो मैं चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट के पीछे आए। तो एक तो सोल्यूशन ये है, बल्कि सोल्यूशन यूँ समझ लो कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी सिलेक्शन लूँगा और ये जो शेडो वाली पार्ट है इसको मैं मास्क कर दूँगा और कंट्रोल आई कर दूँगा, जिससे शेडो इन्वर्ट हो जाएगा। ये सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि सब्जेक्ट के पीछे जो है वो मेरी यूँ समझ लो शेडो आ गया, डन है। और द सेकंड थिंग इज़, मैं क्या करूँगा, ये जो टेक्स्ट रहने वाला मेरा, इसमें ना मैं ज़रा हल्की सी नॉइज़ ऐड करने के लिए फ़िल्टर पे जाऊँगा, नॉइज़ पे ऐड नॉइज़। ये पूछेगा कि आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है या रास्टराइज, मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा। और यहाँ से थोड़ी सी देख लो हल्की सी ग्रेन इसके अंदर आ चुकी है, 10% की मैंने नॉइज़ दे दी। तो और ये देखने के बाद ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करूँगा, ये जो टेक्स्ट में क्या नाम है, लोगो है, लोगो को मैं ना सेंटर में करूँगा जी, इधर रिप्लेस, सेंटर में कर लिया जी मैंने इसको इस तरीके से रिप्लेस। और अब मैं यहाँ पर अब लोगों को बताने के लिए कि इंजन ओवरऑलिंग के बारे में बताऊँगा, यहाँ पे मैं ये लिखूँगा कि क्यों करते हैं, या बेनिफिट्स भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो मैं इसके लिए जाऊँगा जी चैट जीपीटी पर और उसको अपने हिसाब से मैं चीज़ें बताऊँगा कि मुझे एक्चुअली में चाहिएगा। तो मैंने यहाँ पे मुझे लग रहा है, अरे तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर ना एक ऐसी डिस्क्रिप्शन लिख दूँ जिससे ये पता लग जाए कि इंजन ओवरऑलिंग बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी ज़ुबान में जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही मैं सिंपल ऐसा इसी के साथ बात कर रहा हूँ। मैं इसको कहूँगा कि मुझे एक कितनी लाइन्स की मैं चाहता हूँ, 3 लाइन्स की, 3 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करो, क्योंकि इसने करनी है ना।
तो प्रोवाइड करो जिसमें ये लिखा हो कि एक वर्कशॉप क्विक फिक्स ऑटो वर्कशॉप, ये बेसिकली इस ब्रांड का नाम है। तो क्विक फिक्स ऑटो वर्कशॉप एक ये भी कर सकते हो और इसको डबल कोर्स में भी लिख सकते हो कुछ ऐसे, ठीक है। तो डबल कोर्स में मैंने इस तरीके से मैंने ये लिखा। उसके बाद मैं कहूँगा कि मुझे एक 3 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करो जिसमें ये लिखा हो कि ऑटो क्विक फिक्स वर्कशॉप जो है इंजन ओवरहॉलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो प्रोवाइड करती है, सिंपल एज है। ये वाला मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, देखते हैं कि ये मुझे क्या कंटेंट देता है। अभी इसने मुझे मेरी ही ज़ुबान के अंदर, जैसे अभी मैंने भी इसको बताया उसी लैंग्वेज में इसने मुझे एक कंटेंट लिख के बता दी, लेकिन मैं इसको कहूँगा मेक इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा जी, क्विक फिक्स ऑटो वर्कशॉप प्रोवाइड एक्सपर्ट एंड रिलायबल इंजन ओवरहॉलिंग सर्विसेज। आवर स्किल मैकेनिक ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू ऑल टाइप ऑफ इंजन्स। ट्रस्ट क्विक फिक्स वेयर यू कैन रन लाइक ब्रांड न्यू। इसके ये वाला कंटेंट है, वो मुझे लग रहा है कि क्योंकि मेरी भी समझ में नहीं आया, तो मैं इसको कहूँगा मेक इट मोर इजी टू अंडरस्टैंड। ये किया मैंने और उसके बाद उसने वो उससे हिसाब से मुझे वो बना के दे देना, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल ऐसा ये कॉपी करूँगा और टाइप टू लूँगा, यहाँ से ड्रैग करूँगा कुछ ऐसे, और यहाँ पर वो लिख के मैंने क्या करना है, कंटेंट जो फ़ॉन्ट साइज़ है मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली में यूज़ करने लगा हूँ इसमें रोबोटो रेगुलर, ठीक है। और उसके बाद इसको लेफ़्ट अलाइन करेंगे कुछ ऐसे, और यहाँ से कुछ ऐसे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट करके आप लोगों ने ये चीज़ सॉर्ट आउट कर लेनी है। तो एक डिस्क्रिप्शन तो भाई साहब ये होगी, इसका कलर मैं कर रहा हूँ जी वाइट, वाइट ये कर दी, और ठीक है। और मैं क्या करूँगा, सिंपल इस यहाँ पर एक टिकर टाइप बनाऊँगा, मतलब कि वो जो फुट नहीं होता जिसके अंदर नंबर और वेबसाइट वगैरह चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो जी ये मैंने वो फुटर बनाया हुआ था ऑलरेडी, तो वहाँ से मैंने इंपोर्ट किया और यहाँ पर मैं लेकर आ चुका। और अब ओवरऑल अगर ये चीज़ देखें, अब यहाँ पर सबसे मेन थिंग होगी कि जो ओवरऑल ये चीज़ है ना, जो सब्जेक्ट है टेक्स्ट और ये चीज़, इनको मैं ना इकट्ठा ड्रैग करके ना थोड़ा सा लेकर आऊँगा जी नीचे, और उसके बाद इसको कर देंगे इस तरीके से बड़ा सिंपल एज है। टेक्स्ट को मैं अनसेलेक्ट करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको एंड इसको, और ये वाला शैडो भी, ठीक है। और इसको कर दूंगा, अरे इसको भी नहीं यार, लोगों की तरह मेरा वेट ज़रा, इसको पकड़ना और इसको पकड़ना सिंपल, और यहाँ से इसको मैंने बड़ा कर देना। तो ये चीज़ आ गई, टेक्स्ट ये आ गया। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपल एज दैट, यहाँ पे ना एक सेटिंग ख़राब होगी। सेटिंग ये है जी कि इसको भी मुझे साथ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये चीज़ इधर होगी। उसके बाद अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होगा, ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, डिस्क्रिप्शन को मैं लेफ़्ट अलाइन इसके करके थोड़ा सा कर दूंगा जी छोटा करके। ये चीज़ मैंने एज अ डॉक्यूमेंट्री टाइप यहाँ पर मैंने पोस्ट कर देनी, यहाँ पर लगा दी, ये डन। अब अगला काम क्या हो सकता है यहाँ पर कि ये चीज़ होगी। अब मेनली इस पोस्ट का
मकसद ये है कि हमने अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना है कि जो अब इस पोस्ट के थ्रू हम सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ से क्लियर कट हमारा वो टॉपिक मेंशन हो रहा है कि इंजन ओवरहॉलिंग डन। कोई भी पढ़ेगा, जैसे फर्स्ट इंप्रेशन ये पड़ेगा कि यूज़र ने सबसे पहले पढ़ना है जी इंजन ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग के बाद जी क्या पड़ेगा जी, ये वाली डिस्क्रिप्शन पड़ेगा, जो कि अगर मैं यहाँ से फुल स्क्रीन कर दूँ, जो कि पता नहीं हो भी रही कि नहीं, नहीं अभी नहीं हो रही। तो सबसे पहले यूज़र ने पढ़ना है जी इंजन ओवरहॉलिंग, और उसके बाद यहाँ पे पड़ेगा जी क्विक फिक्स ऑटो वर्कशॉप। तो ऑटो वर्कशॉप ये वाला जो नेम है ना, नेम को मैं बोल्ड कर सकता हूँ और इसको रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगी क्विक फिक्स ऑटो वर्कशॉप ऑफर इजी एंड ट्रस्टेड इंजन ओवरहॉलिंग सर्विसेज। आवर एक्सपर्ट टीम रिपेयर्स इट्स सेक्टर जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डन हो गया। अब रहता है जी अगला काम कि यहाँ पर अब मैं एक काम ये करूँगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा कर दूँगा जी छोटा छोटा करके इस तरीके से रोटेट किया। एक मैंने लोगो लगा दिया यहाँ पर, और दी सेकंड पे कि ये वाला लोगो लगा दिया मैंने यहाँ पर, डन है। और इन दोनों लोगों को मैंने क्या करना है, अपने जो मेरा ये हाथ वाला ऑब्जेक्ट है इससे पीछे रख के कैपेसिटी इसकी कर देनी भाई साहब लो, ठीक है। और 10% पे मैं इसको रख के सेट कर दूँ, ये चीज़ आ गई। अब अगला काम मैं क्या करूँगा, सिंपल एज दैट ब्रश लूँगा, न्यू लेयर, ब्रश को बड़ा कर दूँगा और यहाँ से मैं करूँगा जी रेड कलर, और यहाँ से सिंपल एज दैट बड़ा कर दूँगा। यहाँ से मैं हल्का सा ओवरले विद इन 2 क्लिक, ये चीज़ मैंने परफॉर्म की यहाँ पर भी। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ कि एक मैं लाइट रेस टाइप इफेक्ट बनाऊँ, तो वो कैसे बनाएंगे, सिर्फ मैं यहाँ से ब्रश को इस तरीके से करके ये कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से आप लोग इफेक्ट वो क्रिएट कर सकते हो, डन। ये चीज़ अब ये आप लोग सोचोगे ये मैंने काम क्यों किया, ये रे वाला लाइट रे वाला, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो कि आप ये वाला जो हाथ है, हाथ पे राइट साइड से कोई लाइट टाइप आ रही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो उसको और नेचुरली दिखाने के लिए मैंने सिंपल एज ये वाला इफेक्ट क्रिएट कर दिया। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इमेज भी जाऊँगा, एडजस्टमेंट कंट्रास्ट वगैरह इसकी सेट कर दूँगा, सिंपल डन। और ये डन होगी। उसके बाद अब मैं ओवरऑल कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई दबाऊँगा, जिससे मेरी एक मर्जिंग लेयर क्रिएट होगी। और जब ये क्रिएट हो जाएगी मैं जाऊँगा जी कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर के चलो ब्रो चलो 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 ओके। तो कैमरा रॉ फिल्टर में आने के बाद अब यहाँ पर गलती होगी एक, इसको ऑफ करके ना ये वाला जो मेरा टेक्स्ट लिखा था इसको मैंने ऊपर लाना है सबसे पहले। और ये वाली जो चीज़ थी इसको मैंने सिर्फ अपने जो हाथ है ना, हाथों के ऊपर बस शो करना है, कुछ ऐसे ही गया, ओवरऑल ठीक है। और उसके बाद मैं करूँगा दोबारा कंट्रोल और शिफ्ट ई, जिससे सारी लेयर मर्ज हो गए, एक सिंगल लेयर बनेगी। उसके बाद मैं जाऊँगा जी कैमरा रॉ फिल्टर पे, ठीक है। एक दफ़ा ये बस ऑन हो जाए, ऑन हो जाओ प्लीज़। तो ये हो गया जी ऑन। यहाँ से थोड़ा सा इसको क्रिस्पी डिज़ाइन करने के लिए मैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा ये कर रहा हूँ, एक्सपोजर थोड़ा सा चाहो तो बढ़ा दो हल्का सा, और जो क्लैरिटी रहने वाली है वो थोड़ी सी क्रिएट। तो टेक्सचर्स आ गई ये वाला, ठीक है। और ओवरऑल ईच एंड एवरीथिंग डन है। यहाँ से मैं करूँगा जी ओके, और ये वाली पोज आपके सामने बन के रेडी हो गई है। ये पहले ये इफेक्ट था, अब इसमें और कंट्रास्ट ऐड करने से ये चीज़ मैंने क्रिएट कर दी। तो ये रहा जी इसका फुल प्रीव्यू। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक कर दो प्यारा सा लाइक, और चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब। और कोई भी चीज़ इस वीडियो के रिलेटेड आपको नहीं समझ आई तो मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और ये भी बताना है कि क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर मज़ीद वीडियोस आएँ कि नहीं आए, ठीक हो गया। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
अब वो पता नहीं अगली वीडियो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की होगी या ग्राफिक्स की होगी या लोगो की होगी, खैर कौन सी होगी ये तो जब वीडियो आएगी तभी पता लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।